नमाज की सिर्फ शराइत मैं आपके सामने बयान करूँगा। 6 शराइत हैं नमाज की। कितनी हैं जी? 6 शराइत हैं, और ये वो शराइत हैं जो नमाज शुरू करने से पहले लाजमी हैं, यानी ये नमाज के बाहर हैं। जब नमाज शुरू हो जाती है फिर उसके अंदर 7 फ़र्ज़ हैं नमाज के, जिन्हें 7 फ़राइज़ नमाज कहा जाता है। ये नमाज के बाहर शर्तें हैं, इनको पहले पूरा करना है तो फिर नमाज पढ़नी है। सबसे पहली नमाज की शर्त है तहारत। क्या है जी? तहारत का मतलब होता है पाकी। नमाज को शुरू करने के लिए मुसलमान का सबसे पहले मुसलमान होना ज़रूरी है, यानी क़ल्बी तहारत। अल्लाह कुरान में फरमाता है ना, इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। अल्लाह फरमाता है ये मुशरिकीन नजस हैं, ये मस्जिद हराम के करीब ना आएँ। बाद आमिहिम हाज़ा, इस साल के बाद इनको पास ना आने दिया जाए। तो मुशरिक बंदा नहा धो के भी निकलिया होवे, पर जदों दिल दे विच कलमा नहीं तो बंदा पलीत की है, बोलो, वो पाक नहीं है। तो फिर पाक कौन है? पाक वो है जिसने दिल से ये कलमा पढ़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िम्नन ये बात करने लगा हूँ, अभी ये मेरा मौजू नहीं है। जब बंदा विसाल कर जाता है तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए फ़ौरन उसके इसाले सवाब के लिए दुआ को जायज़ लिखा है कि वो अगर कलमा पढ़ते हुए दुनिया से गया है तो वो पाक मरा है, अगर वो काफिर है तो फिर वो नापाक मरा है। नापाक मरा है आप आबे ज़मज़म से भी गुस्ल दे लें फिर भी नापाक ही रहेगा, क्योंकि काफिर है। जब दिल में कलमे का नूर नहीं है तो वो नापाक मरा है। उसे आप आबे ज़मज़म से भी धो लें वो फिर भी बंदा पाक बोलें नहीं हो सकता। लेकिन जो बंदा कलमा पढ़ते हुए दुनिया से गया है, उसका दिल कलमा ईमान के साथ मुनव्वर था, उसने कलमा इस्लाम पढ़ा हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को मानने वाला था। जब वो दुनिया से गया, अगरचे गुस्ल उसे बाद में दिया जाएगा, मेरे इमाम फरमाते हैं उसके लिए फ़ौरन बख्शिश की दुआ मांगना इसलिए जायज़ हो गया, उसे इसाले सवाब करना, फ़ातिहा पढ़ना इसलिए जायज़ हो गया कि वो दुनिया से गया है तो दिल में ऐसा नूर लेके गया है जो उसे अगले जहान के लिए हमेशा के लिए पाक करने वाला है। यानी अगर किसी मुसलमान को गुस्ल नसीब ही ना हो, कोई ऐसा मामला हो जाता है उसे गुस्ल होता ही नहीं, किसी ऐसी जगह पे मर जाता है कि उसकी साल हा साल तक किसी को लाश ही नहीं मिलती, और जब लाश पड़ी हुई है, गुस्ल हुआ नहीं, जनाजा किसी ने पढ़ा नहीं, कोई पास उसके गया नहीं, तो उसको ज़मीन तो खा जाएगी। अल्लाह ने इंसान के जिस्म को बनाया इस तरह का है कि जब ये मर जाता है, बल्कि हर जानदार का जिस्म तो वो क़यामत तक के लिए बाकी नहीं रहता, उसको जरासीम लग जाते हैं, उसको खा जाते हैं। और ये हिकमत है, अगर ऐसा ना होता मरने के बाद जानदार के जिस्म से बू ना आने लगती तो लोग हमेशा के लिए मरे हुए बाप को भी संभाल के रख लेते कि जब दिल करेगा देख लेंगे। किसी का जवान बेटा मरता तो क्या कोई दफनाता उसे? अगर उसके ख़राब हो जाने का अंदेशा ना होता, उससे बदबू आने का और उसकी लाश के गल सड़ जाने का अंदेशा ना होता तो लोग दफनाते ही ना। तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है कि उसकी लाश इंसान की ज़मीन के ऊपर सलामत नहीं रहेगी। अल्लाह ने फ़िरौन को सज़ा दी हुई है। उसके अलावा की बात कर रहा हूँ कि इंसान मरता है या जानदार मरता है तो उसकी लाश सलामत नहीं रहती, वो पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। तो कोई ऐसा मुसलमान जिसका जंगल में या किसी ऐसे मुकाम के ऊपर उसकी मौत हो गई, वफ़ात हो गई, जिसे ना किसी ने जाके देखा कि वो ज़िंदा है या मर गया है, ना उसकी लाश को किसी ने उठाया, ना जनाजा पढ़ा, ना गुस्ल दिया, ऐसे ही पड़ी पड़ी उसकी लाश, हड्डियाँ अलहदा हो गई, गोश्त अलहदा हो गया, क़यामत के दिन वो भी उठेगा, पाक होके उठेगा, जन्नत में चला जाएगा। हालांकि ना किसी ने गुस्ल दिया है, ना जनाजा पढ़ा है, ना दुआ की है, कलमा उसके दिल में मौजूद था। वो सारी ज़िंदगी जिस दीन के साथ मुंसलिक रहा, उस दीन ने उसे पाक कर दिया। तो सबसे पहली तहारत है दिल की। कौन सी तहारत है जी? दिल की। बंदे का अकीदा गलत हो तो वो बंदा गुस्ल करे, वुज़ू करे, जो मर्जी करे, वो बंदा पाक नहीं है, वो नापाक है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजस, ये जो मुशरिकीन हैं ये नजस हैं। मुशरिकीन नहा के भी आ जाएं फिर भी नजस हैं। जो बंदा कलमा इस्लाम नहीं पढ़ता उसका मस्जिद में आना, उसका नमाज शुरू करना ये बिल्कुल गलत है। उसकी नमाज शुरू होगी नहीं, मस्जिद में उसका दाखिला बनता ही नहीं, इस वजह से कि वो उसके दिल में जो पहली सबसे तहारत है वो दिल में मौजूद है, बोलें
नहीं है। ये पहली तहारत है उस बंदे का मुसलमान होना, कि वो बंदा काफिर ना हो, उसका दिल कलमा इस्लाम के साथ सरफराज हो और उसका दिल इस्लाम की तमाम शराइत को, इस्लाम के फ़राइज़ को, इस्लाम की जो अरकान इस्लाम हैं, जो अरकान ईमान हैं, उनको मानता हो। इसके बाद उस बंदे के ऊपर जो तहारत की अगली शर्त है वो ये है कि उस बंदे के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ ना हो, वो बंदा जनाबत की हालत में ना हो। और उसके बाद इससे अगली शर्त यह है कि उस बंदे ने वज़ू किया हुआ हो, यानी एक तहारत सुगरा है, एक तहारत कुबरा है। तहारत सुगरा से मुराद है कि आप वज़ू कर लेते हैं, तहारत कुबरा से मुराद है कि आप जनाबत की हालत से बाहर आ जाते हैं और आप गुस्ल कर लेते हैं। ये दोनों हालतें कि उस बंदे के ऊपर गुस्ल भी फ़र्ज़ नहीं है और अब उस बंदे ने वज़ू भी कर लिया है, ये इससे अगली तहारत है। और फिर इससे अगली तहारत ये है कि उस बंदे ने जो जिस्म के ऊपर लिबास पहना है वो लिबास पाक हो, उस लिबास के अंदर नजासत ना लगी हो। मिट्टी का लग जाना लिबास को नापाक नहीं कर देता, कपड़े का मैला हो जाना ये लिबास को नापाक नहीं कर देता, बल्कि उसके ऊपर नापाक छींटों का पड़ना वो उन कपड़ों को नापाक कर देता है। तो तहारत के जो दर्जा बदर्जा मैंने उसूल बताए हैं, सबसे पहला उसूल मैंने ये बताया कि उस बंदे की दिल की तहारत होना ज़रूरी है। कलमा इस्लाम पढ़ना, अरकान इस्लाम को मानना, अरकान ईमान को मानना, सही उल अक़ीदा उसका मुसलमान होना ये ज़रूरी है। उसके बाद उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ ना हो, जनाबत की हालत में ना हो। उसके बाद उसका वज़ू टूटा हुआ ना हो, वज़ू उसने किया हुआ हो। तहारत कुबरा, तहारत सुगरा दोनों में से गुजर कर अब अगला स्टेप ये है, उसने जो जिस्म के ऊपर कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े भी पाक होने चाहिए। बोलें, कपड़े भी पाक होने चाहिए। इसके बाद जिस जगह पे वो नमाज पढ़ने लगा है उस जगह का भी पाक होना ये भी तहारत के अंदर शामिल है। यानी ये तहारत की चंद किस्में हैं जिन सब का होना ज़रूरी है। ये नहीं कि इनमें से एक हो, दो ना हो तो काम चल जाएगा, या दो हो एक ना हो तो काम चल जाएगा, या चार हो पांचवी ना हो तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इन सब का होना ज़रूरी है। जब तक इन तहारतों में से एक तहारत भी नहीं होगी नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो बंदा खड़ा रहे, अल्लाह अकबर कहे, नमाज पढ़ के चला जाए, फरिश्ता उसकी हाजिरी नहीं लगाएगा कि इसने नमाज पढ़ी है, वो गैर हाजिर रहेगा। इसलिए कि तहारत के उसूलों को अभी उसने पूरा नहीं किया, इनको पहले पूरा करेगा फिर नमाज के अंदर शामिल हो सकता है। तो अभी मैंने आपके सामने नमाज का एक शराइत में से एक शर्त बयान की है। कौन सी बयान की है जी? तहारत। इससे अगली शर्त है सित्र औरत। औरत का लफ्ज़ी मतलब होता है छुपाना। जो सित्र औरत का मतलब ये हुआ कि जितना जिस्म का छुपाना फ़र्ज़ है उतना जिस्म छुपा हुआ हो, और फिर वो ऐसा छुपा हुआ हो कि नमाज के किसी भी हाल में उससे नंगा ना हो सकता हो। यानी कुछ लोग समझते हैं कि पैंट शर्ट में नमाज पढ़ना हराम है और कुछ लोग बिल्कुल ही गफलत कर लेते हैं। तो दोनों साइडों पे थोड़ी सी शिद्दत है। जो ये कहते हैं नमाज पढ़ना पैंट शर्ट में बिल्कुल ही हराम है, ये भी शिद्दत है। और जो बिल्कुल ही ईजी ले लेते हैं कि कोई मसला नहीं पढ़ सकते हैं, ये भी गलत है। दरमियाना जो इसके अंदर दरमियाना रास्ता है वो क्या है? वो ये है कि मर्द का नाफ से लेके घुटने समेत ये जो जगह छुपी हुई फ़र्ज़ है इसको सित्र औरत यानी छुपाना फ़र्ज़ है। ये नमाज के हर स्टेप में छुपी हुई हो। अगर दौरान नमाज इसमें से एक भी जगह पूरे जिस्म का जो हिस्सा मैंने बताया मर्द का छुपाना फ़र्ज़ है, इसमें से थोड़ी सी जगह भी नमाज के दौरान किसी भी मुकाम पे खाली हो गई, नंगी हो गई, तो नमाज ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। बंदा पढ़ता भी रहे फिर भी टूट जाएगी। अब वो मसला क्या होता है? मसला ये होता है नौजवान पैंट शर्ट पहनता है, बड़ा इजी सा हो कि उसके अंदर जब नमाज पढ़ने लगता है, जब वो सजदे की हालत में जाता है, शर्ट ऊपर हो जाती है, पैंट नीचे होती है। ज़रूरी नहीं कि उसकी पीठ नज़र आई है। ये जो इंसान की नाफ है ना, तो नहीं जिन्हों कहते हो, इस नाफ के गिर्द साइडों पे भी सितर है। सिर्फ नाफ वाली जगह का छुपाना फ़र्ज़ नहीं, बल्कि नाफ के हिसाब से आप हाथ लगाएं, ऐ साइडा नूं जिन्हों वक्खी कहते हो ना, वो जड़ी नाफ दी सेच जड़ी वक्खी बनती ओदा छुपना भी फ़र्ज़ है। और नाफ दी सेच पिछे लक बनता है बंदे का। इंजी गल है जी, नाफ दे बिल्कुल पिछले वाले पासे उस लैवल के पिछे किहड़ी जगह बन रही है? लक बन रहा कि नहीं बन रहा? यह लक का जिहड़ा हिस्सा ना इहदा छुपाना भी फ़र्ज़ होंदा है। और पैंट शर्ट में नमाज पढ़ने वाला बंदा जब सजदे की हालत में जाता है या रुकू की हालत में जाता है तो इस बात से गफलत कर जाता है कि पीछे से मेरा लक जिसे हम कहते हैं यानी कमर का वो हिस्सा जो नाफ के पुश्त वाली साइड पे गोलाई में आता है, मैंने पहले बताया ये पूरा गोलाई में सितर है। यानी कि साइडों वक्खी नंगी होगी तो कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं है। नाफ से लेके घुटने समेत ये पूरी गोलाई में जितना जिस्म है इंसान का, इसमें एक बाल के बराबर भी जगह अगर नंगी हो गई दौरान नमाज
तो ऑटोमेटिकली नमाज टूट जाएगी। और अगर नमाज शुरू करने से पहले ही नंगी थी तो नमाज शुरू ही हुई नहीं है। उसने तो अल्लाह अकबर कहा शुरू कर ली, लेकिन शुरू हुई ही बोले और फरिश्ते लिखते हैं ना नमाज पढ़ता है पिया, एक सज्जे पासे बैठे एक खब्बे पासे बैठे, लिखते हैं ना केड़ा केड़ा काम कर रहा है। हूँ आया आके उन्हें नमाज शुरू कर ली, लेकिन वो जगह नमाज के अंदर सितरे औरत का मुकम्मल उन्हें एहतमाम नहीं किया। हूँ जो ही वो जगह अगर स्टार्टिंग के विचों ही उन्हें कजिया नहीं सी तो फरिश्ते लिखे ही नहीं मैं नमाज शुरू हुई, वो इंज ही है। वो थले हेठा उतां हो रहा है, ब्रैकटा कह लो कटता है पिया, पर नमाज को नहीं पढ़ता पिया। फरिश्ते ने को नहीं लिखा कि नमाज शुरू हुई है। और जब नमाज शुरू कर ली उसने, दौरान नमाज उसका ये बीच अपना सामने से हिस्सा नंगा हो जाए या पीछे से हो जाए, यानी कमर वाला हिस्सा जिसे हम पंजाबी में लक कहते हैं, ये वाली जगह नंगी हो जाए, या सामने से हो जाए या साइडों से, ये वो पसलियों वाली साइड है यहाँ से हो जाए, जहाँ से भी हो जाए, तो अब फरिश्तों ने फ़ौरन लिख देना है कि नमाज इसकी बोलें टूट गई है। पढ़ती हुई नमाज इसकी जो ही ये शर्त ख़त्म हुई तो नमाज इसकी टूट जाएगी। अब इसका हल ये है कि ना तो पैंट शर्ट में नमाज पढ़ने को ओवरऑल हराम कहना दुरुस्त है, और ना ही इसको इतना ईजी ले लेना दुरुस्त है कि कोई मसला नहीं है, पढ़े कोई मसला नहीं। खैर सजदे च गए वो लतीफ़ा कि बने कि पैंट शर्ट में नमाज हो जाती है कि नहीं, उन्हें आख्या जी अगले दी हो जाती है, पिछले दी नहीं होती। जो पढ़ रहा होंगे वो हो जाती है, पिछले दी नहीं होती। आख्या जी क्यों पिछले दी क्यों नहीं होती? वो नज़र पै जाए ना, वह सजदे में लक नंगा होवे तो वो टुट जाती नमाज। मैं क्या वो टुटती या नहीं, ये तो लतीफ़ा बन गया जिदा होंदा है ना नंगा, वो उत्थे टुट जाती। क्योंकि जिस जगह का छुपाना फ़र्ज़ है, जब उसने उस फ़र्ज़ को उस शर्त को पूरा ना किया दौरान नमाज एंड तक, अगर वो शर्त पूरी बरकरार रही तो फिर नमाज होगी। वरना आप ख़ुद बताएं, पढ़ते हुए नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए तो क्या नमाज सारी ऐसे ही पढ़ता रहे तो हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो फिर ऐसे ही नमाज के दौरान भी अगर उसका कपड़ा पीछे से हट गया, उसकी ये कमर वाली जगह या नाफ वाली जगह या साइडों की जगह ये नंगी हो गई तो नमाज ऑटोमेटिकली बोलें टूट जाएगी। फिर यहाँ हमारे देहात का चूँकि कल्चर है तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। शहरों में ये चीज़ है कि लोग निकलते हैं सुबह सुबह, नौजवान, वो निकर शायद उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है, वो ट्रोज़र सा होता है जो कि इंसान के मुश्किल से टखनों घुटनों तक पहुँचता है, गोडे जो होंगे मुश्किल नाल उत्थे तक पहुँचता है। हूँ वाक करते करते नमाज का टाइम होता है, किसी भी मस्जिद च वड़ते हैं नमाज पढ़ लेंगे हैं। हूँ जो क्याम की हालत खलोते हैं तो उदों तो गोडे कजे ने, तो जदों वो जाते हैं तहयात की शक्ल से अद्धा गोडा नंगा हो जाता है। तो मैं पहले ही दसिया है कि सितर दे विच ऐ नहीं कि नाफ तो ला के गोडियां तक छुपाना है, गोडियां समेत छुपाना है। तो समेत का मतलब है कि जिथे गोडे मुक्कण दे उत्थे तक सितर है। गल की समझ आ गई जी सारिਆਂ ਨੂੰ। हूँ अगर बंदे ने नमाज शुरू कर ली, मैं पहले कहा कि पिंडा च एडा कल्चर नहीं, शहरों में जरा चीज़ है कि नमाज जो शुरू करते हैं वो तहयात जो बहते हैं, जाहिर गल है थोड़ी वो बंदा बहता है तो पैंट शर्ट या जो भी ट्रोज़र होंगे वो खिंची जाती, अगू थोड़े थोड़े गोडे नंगे हो जाते हैं, एक बाल के बराबर भी गोडा नंगा हो गया तो नमाज ऑटोमैटिकली टुट जाएगी। गल की समझ आ गई जे। ए दो शर्तां नमाज ही मैं तुहाडे सामने पेश कीतियां ने, तीसरी शर्त नमाज ही पेश करके अपनी गुफ्तगू नूं मुकान वाले पासे लियाउण लगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगले जुम्मा या उस तो बाद फिर किधरे बाकी शराइत बयान करांगे। मैं मर्द का सितर सिर्फ इस वास्ते बयान किया कि औरत का सितर बयान करने वास्ते तफसील जिन्नी दरकार है उन्नी तफसील जाने की बजाय मैं सिर्फ इशारा तन कहन लगा। औरत का हथ पैर और मूँह की सिर्फ है टिकिया। टिकिया का मतलब होता है कि ठोडी के थले वाला हिस्सा औरत ने छुपाना है, कन्ना नूं छुपाना है, मत्थे वाली जगह नूं तू बिल्कुल वाल एक भी नज़र ना आवे। इनू कहते हैं मूँह की जी टिकिया है ना, टिकिया इन्नी सारी जगह ए नंगी रखनी और पैर और हथ ए नंगे रख के औरत ने नमाज पढ़नी होती। बाकी ये तो ज़्यादा अगर मैं तफसील में जाऊँगा तो मैं कपड़ियां दियाँ किस्मां बयान करनियां पैणदियां कि वह कपड़ा जिहदे विच वाल नज़र आउंदे होण उहनां विच नमाज नहीं होंदी, या वह कपड़ा जिहदे विच औरत दा जिस्म नुमाया हुंदा होवे उहदे विच नमाज नहीं होंदी। तो मैं तां बयान करां जे मैनूं कोई उम्मीद होवे तुसीं घर जाके दसदे हो, तुसीं इत्थे भुल भाल जांदे हो। ऐ नहीं मैं कि सारे ही नहीं दसदे, लेकिन बहुत घट दसदे हो। अगर तुसीं जिन्नियां मैं अज तक गल्लां बयान करना घर जाके दसदे होंदे ना तो मैनूं भी कोई बच्चियां दी तरबियत च असर नज़र आउंदा हुंदा। अब मैनूं पता कि तुसीं कोई इक्का दुक्का है कि जाके कोई गल सुना छड़ो, वरना यह साड़ी आदत ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की करते सन। एक रिवायत में आउंदा, मैं उस बाद आखिरी नमाज की शर्त बयान करके तो गल मुकान लगा। वो दोवां ने ना वारी लाई सी आपस च। एक बंदा एक दिन घर के काम करता सी ते दूसरा सहाबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से हाज़र रहिंदा सी ते सारा दिन दीन सीखता रहिंदा सी। उन्होंने जो शाम को घर जाना तो जिन्ना दीन उन्हें सीखिया उन्हें अपने भरा भी सिखाना तो घर वाले भी सिखाना है। अगले दिन हूँ दूजे भरा की वारी होंदी सी, दूजे दिन दूजा भरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से हाज़र होंदा सी।
वो उत्थे बह के दीन सीखता रहिंदा सी, ते दूसरा जिहड़ा वो घर दे काम मामलात सारे डेरा शेरा जो कोई डंगरां दा मामला घर दे सारे काम वो दूजा संभालदा सी। एक ही करदा सी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मजलिस से हाज़र रहिंदा सी, सारे मसाइल दीन दे सीख के इल्मे दीन सीख के ये घर जांदा सी। ये शामी जाके वो जिहड़ा भरा अज छुट्टी देवे उन्होंने जाके उन्हें सारा दीन सिखाना और फिर उन्हें अपने घर वालों भी सिखाना। यह सहाबा कराम की सुन्नत है। इत्थे जनाब एक कोई गलत गल किसी की बगैर किसी सबूत दे, जिदा कोई सबूत भी ना है, जिन्होंने पंजाबी कहना उड़दी उड़दी गल एक बंदा कर दे शामां तो पहला पूरे पिंड च फैली होंदी है। माम साहब कुरान हदीस जो सोहणियां गल्लां कढ़ के बयान करन, वो अगले दिहाड़े इत्थों जाके किसी एक बंदे दी अगे जुबानी नहीं सुनते भाई मैं गल बयान की सी, क्या किसी एक ने भी जाके बयान की, मतलब जिहड़ी गल कुरान हदीस मुस्तनद सबूत दे नाल ही वो बयान नहीं करनी। तो जिहड़ी एवें उड़दी गल कोई बेसरो पा जिन्होंने आखीदा जिहदा कोई सिर पैर नहीं होंदा, जिहदे एवें किसी दी इज्जत उछाली गई, वो गल्लां कोई बंदा किधरों कर छड़े एवें वाई जी डा छड़े, वो शामां तो पहला पिंड दे इस पासे तो लग के पिंड दे उस पासे तक हर एक कोल पहुंची होंदी है। तो सहाबा कराम दी मैं तुहानूं एक मिसाल दे दी थी, थोड़ा जिहदे ते अमल करिया करो, जिहड़ियां गल्लां बयान करना कोशिश करिया करो, जाके अपने घर वालियां नूं, अपने भरावां नूं, अपने अहले खाना नूं, बीवी बच्चियां नूं जिहड़े इत्थे मौजूद ना हो उन्हां नूं जाके गल्लां दस्सिया करो। एक वजह तो कि अगर एक बंदा एक तुहाडी दसी हुई गल ते अमल कर लवे तां जदों तक अमल करदा रहेगा उदों तक तुहानूं भी सवाब लभदा रहेगा। और अगर उन्हें अमल नहीं भी किया ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक सुनाने का सवाब तो लभ जाएगा ना इंशाअल्लाह। आखिरी नमाज की मैं तीसरी शर्त बयान करके अपनी गुफ्तगू मुकान लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी तो अगली शर्त बयान की थी वो इस्तिकबाल किबला, कि बंदे का पूरा वजूद वो चेहरा और वह जिसम वह सीना वह पूरे का पूरा जिसम वो बिल्कुल किबले वाल मुँह करके बंदा नमाज पढ़ रहा हो। कुछ बंदे नमाज पढ़ रहे होंगे ने तो अगां पिछे इंज वेखण लग पैंदे, कोई बंदा आवे इंज वेखण लग पैंदे, इंज वेखण लग पैंदे। नमाज दे विच इस्तिकबाल किबला बहुत जरूरी है। इरादतन अगां पिछे वेखने वाले बंदे की नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती, नमाज दोबारा पढ़नी पैंदी। इस्तिकबाल किबला का यह मतलब है कि बंदा हमेशा नमाज जदों खलोता है बिल्कुल सीधा किबले वाल दा ध्यान होवे, नज़र उहदी क़याम दी हालत विच सजदे वाली जगह होनी चाहिए, सामने कंध नूं वेखना यह भी नमाज नूं मकरूह कर दिंदा है। नज़र थले सजदे वाली जगह थे और वह सीना वह चेहरा बिल्कुल किबले वाल होवे। एक चीज़ है कि बाज़ औकात साड़ी मस्जिद चलो मामला नहीं, शहरों में जिथे बहुत ज़्यादा मस्जिदों में रश हो जाता है उत्थे जदों जमात खलोंदी ना तो बंदे एक दूजे के नाल नमाज खलोती विच भी ना इंज खैंदे ने, पंजाबी मैं तुहानूं समझाना खैंदे ने, जो नाल बंदा तुहाडे नाल खैंदा ना एक बारी तो वह सीधा खलोते बंदा थोड़ा जिहा एक बार हिल जाता है, वो जो हिलता है तो वह सीना एक दफ़ा किबले तू मुड़ जाता है। उलमा कहते हैं अगर इस वजह तू जो ही किबले तू फिरे सीना या वह जिसम एक दफ़ा फिरे तो 3 दफ़ा सुभान अल्लाह कहने तो पहला सीधा हो जाए। अगर 3 दफ़ा सुभान अल्लाह कहने तो किबले तू फिर आ रहा तो नमाज टुट जाएगी। इस गल की समझ आ गई जी, यानी बिल्कुल किबले वाल मुँह करके खलोना है। नमाज पढ़ रहे हो अगर कोई बंदा ना कोई छोटा खलो गया, वो छोटा टप्पन लगे या कोई वड्डा या कोई मरीज है किसी वजह तो बंदा तो डिस्टर्ब कर रहा है, तुम हिल रहे हो, हूँ तुम नमाज छड़ के तो नहीं आखते बंदा बनवा मैं नमाज पढ़न दे, तुम अपने आप में पीड़ा करना ना, अपने पैरों से थोड़ा वजन पाना है, जरा पीड़ा होकर खलोना है कि मैं किबले तो अगर पिछा ना होवा। थोड़ा बहुत अगर इंज हिल भी गए हो लेकिन 3 दफ़ा सुभान अल्लाह कहने तो पहला जिन्ना वो टाइम लगता है कहना तो नहीं ना, तुम नमाज हो जो नमाज चल रही ही पढ़ना है, लेकिन 3 दफ़ा सुभान अल्लाह कहने जिन्ना टाइम लगता है उन्हें तो पहला बिल्कुल सीधे किबले बिल्कुल सीधे हो जाओ। अगर नहीं होते तो फिर नमाज टुट जाएगी, क्योंकि नमाज की शरत है इस्तिकबाल किबला, बिल्कुल सीधा किबले वाल मुँह करके नमाज पढ़ना। ये तो अगे मसला वैसे ये है कि अगर किबले का पता ना लगे तो फिर की करे, तो तहरी का हुक्म है कि इरादा कर ले, अपने अंदाज़ा ला ले कि मेरे किधर किबला है। लेकिन अजकल चूँकि मोबाइल लोगों के कोल मौजूद ने हर जगह, तो जिथे वो मोबाइल खोलन मोबाइल दस देना किबला इस पासे वे इस पासे वे, लिहाजा यदि ज़्यादा तफसील के जाने की जरूरत नहीं। मुख्तसर मैं आज तुहाडे सामने नमाज दी 3 शर्तां बयान कीतियां ने। किनियां जी? सारे बोलो। 3 शर्तां, पहली तहारत, दूसरी सितरे औरत और तीसरी इस्तिकबाल किबला। बाकी नमाज दी 3 शर्तां रह गई ने, इंशाअल्लाह फिर बयान करांगे। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।